बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करने वाले थे, भजन करने वाले थे, धन की कमी नहीं, मान सम्मान की कमी नहीं, पर एक ही कमी रह गई थी जीवन में कि विवाह के कई वर्ष के बाद भी कोई संतान नहीं थी। और उनको ऐसा लगता कि संतान नहीं है तो जैसे बड़ा पापी हो गया हूं मैं, कि पता नहीं कौन सा पाप मैंने किया जिसके कारण संतान नहीं। और एक दिन तो अपने आप को इतना बड़ा पापी मान बैठा कि निकल गया घर से आत्महत्या करने, और एक नदी के किनारे बैठकर विलाप कर रहा था, रो रहा था। उधर से कुछ संत गुजरे, संत ने रोते हुए देखा तो संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय में दया होती है, और उसी दया के कारण उस रोते हुए आत्मदेव पंडित के पास गए। वो पूछा रोने का कारण, भैया क्यों रोते हो, इतना सुंदर मानव का जीवन मिला है, रोने का कारण क्या हम जान सकते हैं? कहा हाँ, सब कुछ है मेरे पास, बस एक कमी है, पता नहीं मेरा कौन सा पाप आड़े आता है कि मेरी कोई संतान नहीं है। संतों ने जो बात कही वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किसी के पास, किसी के जीवन में अगर संतान नहीं होती तो वो अपने आप को अभागा मानता है। और कई लोग तो समाज में ऐसी मान्यता है कि कहते अरे वो बांझ है, किसी शुभ कार्य में उसको मत रहने दिया करो। ये गलत मान्यता है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि अगर संतान है तो थोड़ी कृपा, सुनिएगा, अगर संतान है तो थोड़ी कृपा, और संतान नहीं है तो ईश्वर की बड़ी कृपा। क्योंकि अगर संतान है तो पूरा जीवन संतान के लालन पालन में निकल जाता है। संतान को पढ़ाने लिखाने में, फिर बड़ा करके उनका ब्याह करके उनके लिए मकान बनाना, और फिर ऐसा करते करते एक दिन बुढ़ापा आ जाता है और भगवान का भजन नहीं कर पाते। कि संतान नहीं है तो बड़ी कृपा, कि गोविंद को संतान मान लो यशोदा मैया की तरह, और गोविंद को संतान मानकर उनका भजन करो। इसलिए संतान है तो थोड़ी कृपा, और संतान नहीं है तो बड़ी कृपा। संत समझा रहे हैं, पर कहा कि इस जीवन का क्या अर्थ है? ऐसा तरुवर क्या तरुवर है जिसमें कि फल उत्पन्न न हो, ऐसा जलधर क्या जलधर है जो जल से ही संपन्न न हो। इस जीवन का क्या मतलब कि संतान नहीं है, और उस पेड़ की क्या महत्ता जिसमें कोई फल ना हो। अच्छा, पेड़ की महत्ता केवल फल के कारण होती है, उसमें पत्ते भी होते हैं, उससे हवा भी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलता है, ईंधन भी मिलता है, पुष्प भी खिलते हैं। ऐसा नहीं कि पेड़ की महत्ता केवल फल देने पर ही होती है, और जीवन की महत्ता केवल इसी में है कि जब संतान हो। पर मन में भाव था कि संतान नहीं है तो पता नहीं कि कौन से जन्म का पाप है। ये मस्तक की रेखा देखी और इन संतों ने बता दिया कि अरे पंडित जी, आपके जीवन में तो 7 जन्मों तक भी आगे और संतान का योग नहीं है। ये भी पहुंचे हुए एक पंडित जी थे, आत्मदेव। जैसे ही संतों ने कहा कि 7 जन्मों तक कोई संतान का सुख नहीं है, संतान का योग नहीं है, तुरंत इन्होंने अनुमान लगा लिया जो आगे 7 जन्मों की बात केवल मस्तक की रेखा देखकर बता सकते हैं, वो अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से संतान भी दे सकते हैं। पांव पकड़ लिए कहने लगे आत्मदेव पंडित कि संतान होने का आशीर्वाद दे दो, नहीं तो आप ही के सामने जिस शिला पर, जिस पत्थर पर बैठा हूँ उसी पत्थर पर सिर पटक कर प्राण गंवा दूंगा। संतों को दया आई तो एक फल देकर सारा नियम बताया, विधि बताई। कहा पत्नी को खिला देना कि हमारे आशीर्वाद से गर्भवती हो जाएगी और एक सुंदर संतान होगी। पर जिस समय पत्नी को फल दिया आत्मदेव पंडित ने, बाजू में तो उसकी बहन बैठी थी, उसकी पत्नी धुंधली को वो फल दे रहे थे और सारी बात विधि विधान को बता रहे थे। देखो 9 महीने तक इस फल को खाकर भगवान की पूजा अर्चना तुम्हें करनी है, व्रत नियम अपनाने हैं। जैसे पंडित जी फल देकर गए, धुंधली की बहन कहने लगी अरे बहना, प्रसव पीड़ा में तो कई बार स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है, और अगर प्रसव पीड़ा के बाद स्त्री बच भी गई तो दूध पिलाने से उसकी सुंदरता कम हो जाती है। कहीं बच्चे को जन्म देकर मर गई तो
और दूध पिलाकर अगर सुंदरता कम हो गई तुम्हारी, कई तरह से मन को भ्रमित किया और धुंधली बहन की बात में आ गई। बोले फल का क्या करना है? बोले ऐसा करना, मेरे 4-5 बच्चे हैं, धन दे देना और मैं गर्भवती हूँ। मेरा क्या, कई बच्चों को जन्म दे चुकी हूँ, प्रसव पीड़ा सहने की क्षमता आ गई है मेरे अंदर, आदत हो गई है मेरी, तो मैं अपना बच्चा जन्म देने के बाद तेरी गोदी में डाल दूंगी। इसे ही पति को बता देना ये तेरा बेटा है, कि प्रसव कक्ष में कहाँ पुरुष का प्रवेश होता है पता नहीं चलेगा। तुम्हारे पति को बिना कष्ट के तुम्हें पुत्र मिल जाएगा और मेरे बाकी बच्चों को पालने के लिए मुझे धन मिल जाएगा। बोले फल का क्या करना है? बोले फेंकना मत, आंगन में गाय बंधी है उसे खिला दो। फल को आंगन में बंधी गाय को खिला दी और कुछ समय बाद धुंधली ने क्या किया, केवल पेट में कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का नाटक किया। बहन का बेटा हुआ, उसी को धुंधली की गोद में बहन ने डाला तो उसी बच्चे को दे दिया आत्मदेव पंडित की गोदी पर कि आपका बेटा हुआ है। और जिस फल को गाय ने खाया था, गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया था। अच्छा, गाय बछड़े को जन्म देती है, पर इस गाय ने बालक को जन्म दिया था। केवल कान जो है गौ माता के कान जैसे थे, इसलिए जब नामकरण हुआ तो नाम पड़ गया गोकर्ण, गायों के जैसा कान वाला गोकर्ण जी महाराज। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। नामकरण हुआ तो जिस बहन के बेटे को धुंधली ने अपना बेटा बताया था, उसका नाम धुंधली ने कहा भाई मेरा बेटा है तो मेरे नाम के ऊपर ही इसका नाम धुंधकारी होगा, और नाम रख दिया धुंधकारी।